इन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला, मेरी बच्ची मार दी इन्होंने। ये हमारी इज्जत है। पैसों के बगैर इन्होंने 50,000 जमा करवाए, फिर आपको देंगे, फिर आप लेके जा सकते हैं। 50,000 रुपया आखिरी जमा करवाने के बाद इन्होंने मैं जो है ना क्या लेके जा, डेड बॉडी भी आपके हवाले नहीं कर कहते हैं पैसे जमा करवाओ। नाज़रीन जी, जिस बच्ची की फोटो आप देख रहे हैं इसका नाम नूर फातिमा है। इसकी उम्र 18 साल है और मुबैना तौर पर इसे यहाँ पर इस इलाके के नजी अस्पताल में ले जाया जाता है डिलीवरी के लिए। जिनकी बच्ची डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। 3 लाख रुपया लिए, 3 लाख 2.5 लाख सरेआम मारना चाहिए, हुकूमत को चाहिए उसका दवा हमारा आगे पेश करे मुलजिम को, जिस तरीके से भी होता है। बहुत बच्चे को नर्सरी भेजना था, सबके पेशेंट आ रहे थे जा रहे थे, हमारी नूर अंदर गई, बाहर नहीं आई। ये हमारी इज्जत है। उन्होंने अंदर ही रखा है 1 घंटा, उसकी डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने यहाँ के एमएनए को फोन किया कि इस तरह हम लोगों के साथ हो गया, फौत हो गई है। फिर उन्होंने अंदर ही अंदर ना उसको ये कहा कि इसको मियो हॉस्पिटल ले जाए, मियो हॉस्पिटल ले जाए, इसको सांस ठीक नहीं आ रहा, जबकि उसकी डेथ हो गई। यहाँ से झूठ बोला गया। घंटा पहले बहुत हो चुकी थी, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, इन्होंने हमारा यहाँ पे अंदर। और सारा इन्होंने अमला 15-15 साल की बच्चियां लिखी हुई हैं, जिनकी बात ही नहीं सुन रहा, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है। उसके बाद जो है जब इन्होंने बच्ची मार दी है, बड़ी खुश थी, वो यही कह रही थी कि मेरा बच्चा आएगा, मैं उसको तैयार करूंगी, उसको रोज तैयार करूंगी, मैं अपने बच्चे के साथ खेलूंगी। बड़े अरमान वो साथ ही ले गई, बच्चा नहीं देख सकी अपनी, इनकी गफलत की वजह से। उसको पेश करेंगे ऐसी गैर जिम्मेदार डॉक्टर रखे हुए हैं जिन्होंने बच्ची की जान ले ली है, चंद सिक्कों की खातिर, पैसों की खातिर। बच्ची अच्छी भली भी परसों में मिलके गई हुई यहाँ से। नाज़रीन जी, जिस बच्ची की फोटो आप देख रहे हैं इसका नाम नूर फातिमा है। इसकी उम्र 18 साल है और मुबैना तौर पर इसे यहाँ पर इस इलाके के नजी अस्पताल में ले जाया जाता है डिलीवरी के लिए। और वहां पर मौजूद डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। वो बच्ची वहां पर तड़पती रहती है और उसे वहां बचाने के लिए कोई नहीं आता। इन लोगों से लाखों रुपया लिया गया है, पर अफसोस के कितना दिया? 3 लाख रुपया लिया, 3 लाख 2.5 लाख सरेआम मारना चाहिए, हुकूमत को चाहिए उसका दवा हमारा आगे पेश करे मुलजिम को, जिस तरीके से भी होता है। बहुत नाज़रीन, लाडली बेटी थी, इकलौती बेटी थी, वहां पर जाती है और अस्पताल वाले लाश जो है वालिदैन के हवाले करते हैं। पहला बच्चा था उस खातून के घर में। इतना बड़ा अस्पताल है, लाखों रुपया लेता है डिलीवरी चार्जेस के, लेकिन अफसोस के वो जिंदगी की बजाय मौत की सूरत में जो बाहर भेजता है। माँ से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अस्पताल वालों ने कैसा सलूक किया। माँ जी, यकीनन आपके लिए मुश्किल लम्हा है ये। अच्छा सलूक नहीं किया उन्होंने, अच्छा सलूक 3 लाख भी ले लिया और बच्ची जान गवाई है। उस क्या मारना चाहिए, आमदा उसे पता लगे अस्पताल में क्या लेना। अच्छा माँ जी, अस्पताल का नाम क्या था? जब अपनी बच्ची को लेके गए, बच्ची की हालत कैसी थी? बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। जब हम लेके गए फरहत हॉस्पिटल, अपने पैरों पे चल के गई, इतनी खुश थी। तो वहाँ जाके उन्होंने पेपर सारे बनाए, कहा कि बच्ची का ऑपरेट होगा, तो ऑपरेट के लिए पैसे जमा करवाए। उसके बाद वो कहने लगे कि अगर बच्चे को कोई मसला हुआ तो हम नर्सरी भेजेंगे। बच्चे को नर्सरी भेजना था, सबके पेशेंट आ रहे थे जा रहे थे, हमारी नूर अंदर गई, बाहर नहीं आई। अस्पताल वालों ने माँ जी कैसा सलूक किया? मार दिया, अंदर ही मार निकाला, मार के बाहर निकाला। मर गई तो दे दी, 3 लाख रुपया ले लिया उन्होंने, उन सबूत दिया। उन्होंने अंदर ही रखा है 1 घंटा, उसकी डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने यहाँ के एमएनए को फोन किया कि इस तरह हम लोगों के साथ हो गया, फौत हो गई है। फिर उन्होंने अंदर ही अंदर ना उसको ये कहा कि इसको मियो हॉस्पिटल ले जाए, मियो हॉस्पिटल ले जाए, इसको सांस ठीक नहीं आ रहा, जबकि उसकी डेथ हो गई। यहाँ से झूठ बोला गया। डेढ़ घंटा पहले फौत हो चुकी थी, बच्ची 1.5 घंटा पहले फौत हो चुकी थी। इन्होंने कल भी बुलाया चेकअप के लिए, परसों ही बुलाया, आज का इन्होंने टाइम दिया हुआ था, ठीक है। और सारा इन्होंने अमला 15-15 साल की बच्चियां लिखी हुई हैं, जिनकी बात ही नहीं सुन रहा, कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है। उसके बाद जो है जब इन्होंने बच्ची मार दी है, वजह क्या बनी है? आपकी बहन थी, उसे उन्हें मसला क्या आया था?
मशीनरी नहीं थी, अंदर मशीनरी नहीं थी। कैसे मुमकिन है कि 4 लाख रुपए वो आपसे ले रहे हैं और इनके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है वहाँ पे? वहाँ पे पहले भी 2 फैमिली मेंबर हम लोगों की डेथ हो चुकी है। मरियम नवाज साहबा तो कहते हैं कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, लेकिन यहाँ पर आपकी बेटी को, आपकी भांजी को जो है बाहर भेजा गया, मर चुकी थी अंदर, तो क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं हमें डॉक्टर मिलना चाहिए हर सूरत से। सर जी हम इंसाफ वहाँ पे ये 25वां 30वां केस है जो जो है ना, वहाँ पे जो है ना माफिया उनके पीछे इतना बड़ा है, इतने ज्यादा उनके पास पैसे हैं, करोड़ों कमा, एक मेन पे उन्होंने एक बड़ा हॉस्पिटल बना दिया। हॉस्पिटल वालों ने आपसे क्या बात की है जब आपकी बहन की डेथ हुई है? इनका क्या मौकफ था, क्या कानून है आपको? उन्होंने यही कहा है कि इसकी हालत सीरियस है, इसको मियो हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन तब उसकी डेथ हो चुकी हुई थी। एम्बुलेंस बुला के उसे लेके गए तो मियो हॉस्पिटल वालों ने कहा है तो इसको तो फोत हुए 1 घंटा हो गया। माँ जी, यकीनन बेटियां जो होती हैं माँ के दिल के बड़ी नजदीक होती हैं और आपकी लाडली बेटी थी। इस वक्त आप कितनी तकलीफ में हैं, मरियम नवाज साहबा को बताएं ताकि उन्हें पता चले कि इस खानदान पे इस टाइम क्या क़यामत गुजर रही है। क्या कहेंगे? मरियम नवाज को ये कहना चाहिए वो हमें पेश करे तो हमारी बहन मरी है। बताया कि बाकायदा तौर पे ऑक्सीजन बाहर से आपको पैसे देके कहा गया कि ऑक्सीजन लेके आए। 4 लाख रुपए लिया। बेटी की आखिरी दफा क्या बात हुई है? कैसे यकीन था कि वो इस अस्पताल से मौत के मुंह से ही वापस आएगी? उम्मीद अल्लाह घर से आएगी। वो बड़ी खुश थी, उसको बच्चे का बड़ा इंतजार था कि मेरा बच्चा आएगा। कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। वो अंदर गई है तो फिर बाहर नहीं आई वो। मरियम नवाज साहबा को क्या कहना चाहेंगी आप? मरियम नवाज, इन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला, मेरी बच्ची मार दी इन्होंने। हमें डॉक्टर तो मसीहा होते हैं, लेकिन ये कैसा मसीहा तक उसने अपने आप? हमारी बच्ची के लिए जानलेवा साबित हो गया, ये ना मार डाला। हमारे आगे पेश कर डॉक्टर को। नाज़रीन, आप इस खानदान के मनाज़र देख सकते हैं कि हर शख्स जो है वो इस टाइम दर्द और तकलीफ में है। ये बच्ची की दादी जान है। माँ जी की कहोगे आखिरी जी? क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ हुकूमत को, क्या कहूँ, बहुत निजाम खराब है। बोले ताउन कर रहे हैं आप लोगों के साथ? हाँ जी, चले जाओ अंदर, थाने में कर देंगे, तुम्हें सारे चले जाओ, इजाज ना करो। पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं? बिल्कुल ताउन नहीं किया। भाई किसी ने तामन नहीं किया, सिर्फ तामन करते हैं पैसे को। और तामन नहीं। हॉस्पिटल में हमने कहा कि हमें डॉक्टर दें, इन्होंने पुलिस को पहले बुला लिया हुआ था। यहाँ का जो है चेयरमैन मोहम्मद अली गुजर, ठीक है, इन्होंने पहले जब बच्ची की डेथ हो गई थी बुलाया, जो केस खराब हो गया है, ठीक है ना, तो फिर उसने जो है ना कहा कि यार इसको फटाफट इम्यू हॉस्पिटल भेज दे, लेकिन बच्चे की 1.5 घंटे पहले डेथ हो गई भी थी। ठीक वजह है, क्या बनी डेथ की? बात कहते सांस का मसला था। जी नाज़रीन, अब आप इनकी बदबख्ती देखें। 3.5 से 4 लाख रुपया लिया जाता है और बाकायदा तौर पे जो ऑक्सीजन इनके पास अवेलेबल नहीं थी, वो भी ये लोग बाहर से जाते हैं और लेके आते हैं। ये माँ इस वक्त आपके सामने है जिसने अपनी बेटी को वहां पे भेजा और अफसोस जो है किसके साथ ही होगा। माँ जी, यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त तकलीफ में हैं। वो बेटी जो आखिरी दफा आपसे बात करके गई, क्या गुफ्तगू आपकी उनके साथ हुई? बड़ी खुश थी, वो यही कह रही थी कि मेरा बच्चा आएगा, मैं उसको तैयार करूंगी, उसको रोज तैयार करना, मैं अपने बच्चे के साथ खेलूंगी। बड़े अरमान वो साथ ही ले गई, बच्चा नहीं देख सकी अब इनकी गफलत की वजह से, बस इनकी वजह से। इन्होंने घंटा अंदर रखा, बच्ची हमें नहीं बताया कि डेथ हो गई। बाद में हमें कहा कि एम्बुलेंस में फोन करें, बच्ची को मियो हॉस्पिटल ले जाए, वहां जाके ये किस तरह ऐसा कर सकते हैं कि आपकी बेटी को मरे हुए 1.5 घंटा हो चुका था और ये लोग आपसे छुपा रहे थे? बस हम पूछ रहे थे, डॉक्टर परेशानी से अंदर बाहर आ जा रहे थे, लेकिन हमें कुछ नहीं। पैसों के बगैर इन्होंने कहा 50,000 जमा करवाए फिर आपको देंगे, फिर आप लेके जा सकते हैं। 50,000 रुपया आखिरी जमा करवाने के बाद इन्होंने जो है ना क्या लेके जा, डेड बॉडी भी आपके हवाले नहीं कर कहते पैसे जमा करवाओ। वो कह रहे थे इसके सांसें हैं, इसको मियो हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन वो डेड हो चुकी थी। जो बाकी वाजिबात रह जाते हैं ना, वो कह रहे थे अदा करो, उसके बाद डेड। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप ये देखें, ये बता रहे हैं कि हमारी बेटी अंदर मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी और बाकायदा तौर पे डॉक्टर सिर्फ इसलिए झूठ बोल रहे थे कि जो 50,000 रुपया बाकी है कहीं ये लोग देना हमें देने से मुकर ना जाए, तो ये झूठ बोला गया। और जब इन्होंने 50,000 रुपया अदा किया तो फिर ये कहा कि आपकी बेटी मर चुकी है। इन डॉक्टर्स के हवाले से आप लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर तो मसीहा होते हैं, इनका काम है जान बचाना, पर अफसोस के उस वक्त वो जान नहीं बचा रहे थे और उनकी नजर अपने पैसों पर थी। उसको पेश करेंगे। ऐसी गैर जिम्मेदार डॉक्टर रखे हुए हैं जिन्होंने बच्ची की जान ले ली है, चंद सिक्कों की खातर, पैसों की खातर। बच्ची अच्छी भली भी परसों में मिलके गई हुई यहाँ से। जी नाज़रीन, ये कहानी आपके सामने रख रहे हैं, इसे आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि आपको पता चले कि जो नजी अस्पताल गली मोहल्ला में बनाए गए हैं ये किस तरह इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं।